नागपुर हिंसा पर एक और खुलासा बाकी है। नागपुर हिंसा का पैटर्न कौन सा है? वही पैटर्न जो किसी दौर में कश्मीर में पत्थरबाजी के लिए इस्तेमाल होता था। कश्मीर में रातों रात गाड़ियों में पत्थर जमा किए जाते थे। कश्मीर में पत्थरबाजों का मॉड्यूल संगठित तरीके से काम करता था। ठीक वैसे ही नागपुर के हिंदुओं के खिलाफ भी इस हिंसा को अंजाम दिया। फोन करना चालू किया, जल्दी आओ जल्दी आओ। सुनियोजित तरीके से उन्होंने पत्थर वगैरह अपने साथ लाए थे। लेडीज लोगों ने देख के डर के कारण दरवाजे बंद कर लिए। हमारे जेंट्स नहीं थे, कोई नहीं थे। नागपुर की सड़कों पर 17 मार्च की रात दंगे की ऐसी आग भड़की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पुलिस और पब्लिक पर पत्थर बरसाए गए। हिंदुओं के घरों और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। सोमवार की रात ये तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है जैसे दंगाई सब कुछ तबाह बर्बाद कर देने पर आमादा। हैरानी की बात है कि ये दंगा एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था, जिसका ताना बाना कश्मीर हिंसा से जुड़ता नजर आ रहा है। जिस तरह कभी कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी होती थी, ठीक उसी तरह नागपुर में भी पत्थरों का जखीरा जमा किया गया। यहाँ भी रातों रात पत्थरों को अलग अलग जगहों पर जमा किया गया ताकि हिंदुओं के घरों और उनकी गाड़ियों पर प्लानिंग के साथ हमला किया जा सके। लिहाजा महाराष्ट्र एटीएस कश्मीर एंगल से जोड़कर नागपुर हिंसा की जांच कर रही है। वहीं नागपुर के हिंसा पीड़ित लोग भी इसकी गवाही खुद दे रहे हैं। सुनियोजित तरीके से उन्होंने पत्थर वगैरह अपने साथ लाए थे। 2 व्हीलर पे जो फ्रूट कैरेट वगैरह जो रहते उसमें पत्थर लाए थे। थैलियों में बोरे में पत्थर लेके आए थे और बिल्कुल कश्मीर स्टाइल में पत्थरबाजी हो रही थी। अच्छा, वो थैली में लेकर इस गली से आ जा रहे हैं। अभी हाँ। आपको जो गली दिख रही है एकदम साफ सुथरी दिख रही है। उस दिन अगर आप आए रहते तो खाली पत्थर ही पत्थर दिख रहे थे। और यहाँ से अगर पत्थर उठाए तो आधा ट्रक पत्थर यहाँ से निकले और पूरे पत्थर लेके आए थे। पूरे नियोजित तरीके से उन्होंने किया। एटीएस की जांच में पता चला है कि पत्थरबाजी का तरीका वही था जो कश्मीर में आतंकी और अलगाववादी अपनाते थे। कश्मीर में जैसे रातों रात ट्रकों और गाड़ियों में पत्थर लाए जाते थे, फिर माहौल भड़काने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक उसी मॉड्यूल को नागपुर में दोहराया गया। महाराष्ट्र एटीएस की जांच में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि महज 4 घंटे के भीतर लोगों तक मैसेज पहुंचाकर उन्हें मोबिलाइज किया गया। हमले के लिए आसपास के पत्थरों का इस्तेमाल हुआ। पुलिस को टारगेट भी उसी तरह किया गया जैसे घाटी में किया जाता था। नागपुर हिंसा में ऐसी कई समानताएं मिली हैं जो कश्मीर में पत्थरबाजी से डायरेक्ट कनेक्ट हो रही हैं। इसलिए एटीएस ने इसी एंगल से जांच शुरू की है। दंगे वाली रात पत्थरबाजी कैसे हो रही थी और कैसे फोन करके दंगाई एक दूसरे को बुला रहे थे, ये खौफनाक दास्तां वहां के लोग खुद बता रहे हैं। इनकी जो रोजे की नमाज होती है, करीब करीब 7 साढ़े 7 बजे के करीब इन लोगों ने नमाज छोड़ी। उसके बाद में जो ये लोग इकट्ठे होने लग गए और फिर यहाँ पे ये गली में आते आते उन लोगों ने जो फोन करना चालू किया, जल्दी आओ जल्दी आओ, तो काफी लोग एक साथ ही गाड़ियों से ईंट पत्थर और पेट्रोल बम इस टाइप के सब जमा करके उन्होंने अपने गाड़ियों पे लेके आए इधर में, और ये गली पे पूरा पथराव किया। हर घर में उन्होंने पथराव करने की कोशिश की। हमारे यहाँ तो कई गाड़ियां जला दी उन लोगों ने, और साथ में गाड़ियों के ऊपर में बड़े बड़े साइज की जो पत्थर होते हैं जो 2 आदमी उठा सके, इतना बड़ा एक पत्थर होता है, वो तक के उन लोगों ने साथ में लेके आए थे। नागपुर में सिर्फ आगजनी और पत्थरबाजी ही नहीं हुई, बल्कि दंगाइयों ने महिलाओं के साथ भी अभद्रता की। और तो और ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिस कर्मियों को भी नहीं बख्शा गया। गली मोहल्लों में घुसकर महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें की गई, उन्हें जबरदस्ती छूने की कोशिश की गई। महिला पुलिस कर्मियों के साथ भी बदसलूकी की गई, छेड़छाड़ की गई, हाथापाई की गई, उनकी वर्दी फाड़ने तक की कोशिश की गई। ये जानना चाहूंगा कि कुछ ऐसे उपद्रवी थे जिन्होंने जो महिला पुलिसकर्मी थी उनके ऊपर भी उन्होंने गलत तरीके से हाथ डालने की कोशिश की। इसका एफआईआर दर्ज हुआ है, क्या पूरा मामला है जरा बताइए। नहीं, उसके बारे में एफआईआर दर्ज हुआ है और हमारे इन्वेस्टिगेशन टीम भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं और जो आरोपी है उसमें आइडेंटिफाई करके अरेस्ट की जाएगी। ऐसे कितनी पुलिस कर्मियों के साथ छेड़छाड़ हुई है सर? एक हमारी महिला है कर्मचारी और उसके हमारी एफआईआर भी दाखिल है, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्या अभी प्लानिंग है सर, इसके बारे में समझना चाहेंगे? कब तक कर्फ्यू लगा रहेगा, किस तरह का सुरक्षा? हमारे जब तक सीनियर ऑफिसर चालू रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, तब तक वो संचारबंदी चालू रहेगी। ये सब कुछ दंगाइयों की उस भीड़ ने किया जो नकाबपोश होकर सड़कों पर उतरी थी और जिसके हाथों में पत्थरों के साथ साथ पेट्रोल बम भी थे।
सुनिए महिलाओं की जुबानी उस रात दहशत की पूरी कहानी। हमारे घर में सुरक्षित है कि नहीं, ऐसा लग रहा था कि वो अंदर तो नहीं आ जाएंगे, खिड़की दरवाजे तोड़ के बहुत गालियां दे रहे थे। वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत क्राउड था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था लेकिन आवाज बहुत थी। शाम का समय आए थे, वो 7 साढ़े 7 की समय था। फिर हम सब लेडीज लोगों ने देख के डर के कारण दरवाजे बंद कर लिए। हमारे जेंट्स नहीं थे, कोई नहीं थे, तो उन लोगों ने एकदम से भाग दौड़ करके आए। उन्होंने पत्थर उठा के दरवाजों पे फेंके, तुलसियां फेंक दी, मतलब जो भी नुकसान करने के लिए हमारी खिड़कियां तोड़ दी, जो हाथ में आया उसमें उन लोगों ने फेंक पा किए। जोर जोर से बातें कर रहे थे, गालियां दे रहे थे, चिल्ला रहे थे कि देख लेंगे, ऐसा हो जाएगा, चलो हम पुलिस स्टेशन में जमा हो जाते हैं, ऐसा वैसा। और जब हमारे बच्चे में घर में तो कोई जेंट्स नहीं था, सिर्फ औरतें ही थी। दंगाइयों की इस शर्मनाक हरकत का पूरा खुलासा एफआईआर के जरिए हुआ, जिसमें लिखा है कि जब महिला पुलिसकर्मी वहां हिंसा के वक्त मौजूद थीं, तो कुछ लोगों ने अंधेरे का फायदा उठाकर उनके साथ छेड़छाड़ की। बच्चे और औरतें थी, उनके ऊपर हल्ला किया। वो कंप्लीट दहशत में अभी भी है, उनको वो मंजर अभी भी उनके दिमाग से नहीं जा रहा है, उनके दिमाग से वो अभी भी नहीं निकल रहा है, इसलिए हमने पुलिस की प्रोटेक्शन मांगी थी। फिलहाल एटीएस की टीम नागपुर हिंसा की एक एक कड़ी जोड़कर उन दरिंदों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो इस दंगे में शामिल थे और जिन्होंने नागपुर को एक रात में जहन्नुम बनाकर रख दिया। अश्विन पांडे, नागपुर, जी मीडिया।